तो परमेश्वर चाहता है इन ये सारा जो ज्ञान है वो परमेश्वर के लोगों के पास ऐसे हो, है ना। तो लेकिन फिर भी कई लोग क्या कहते हैं, संगति में तो आते हैं, हर संडे चर्च में तो आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ आते हैं और जाते हैं, है ना। लेकिन वो वचन को सुनते हैं और वहीं छोड़ करके सारे वचनों को ऐसे चले जाते हैं। फिर जब उनके जीवन में हालात आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। वो महान खुदा हम सबके बीच में मौजूद है कलीसिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कलीसिया। सच में वो जिंदा खुदा, उसकी मौजूदगी हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया। आप भी परमेश्वर पर भरोसा करो और विश्वास करो कि खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। और परमेश्वर की ये इच्छा है कलीसिया कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का क्या हो, उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो सच्चाई को क्या कर लें, ऐसे भली भांति ऐसे पहचान लें, है ना। मतलब जान ले कि सच्चाई क्या है, जान ले परमेश्वर का वचन क्या है, और जान ले कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवनों से। परमेश्वर हम सबको उन्नति की ओर देखना चाहता है कलीसिया। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उन्नति में देखना चाहते हैं, तो उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी, उसकी तो और भी भली भली इच्छा है अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो अपने बच्चों को ब्लेस देखना चाहता है, वो अपने बच्चों को गरीबी में, तंगी में, बीमारी में, परेशानी में, हालातों में नहीं देखना चाहता। इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, सबके लिए कुर्बान किया कलीसिया। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर हमें अपने ज्ञान में बढ़ाना चाहता है और अपने वचनों की समझ परमेश्वर हम लोगों को देते हैं। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, परमेश्वर उनसे बातें करता है, परमेश्वर उनको सिखाता है ताकि वो लोग कलीसिया को सिखाएं। जिस प्रकार परमेश्वर मूसा से बातें करता था और मूसा आगे हारून को बताता था सारी परमेश्वर की बातें, और हारून क्या करता था, सारे इजराइलियों से बात करता था कि परमेश्वर ने ये बातें करी हैं तुम लोगों के लिए ना। तो इसी प्रकार कलीसिया खुदावंद के जो दास हैं, जो दासियां हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है कि परमेश्वर उनसे बात करे और वो आगे कलीसियाओं को सिखाएं कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर का ज्ञान क्या सिखाता है हमें, ना। जिस प्रकार परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर के जो बेटे और बेटियां हैं उनको अपने अधिकारों का पता हो, अपने अधिकारों की पहचान हो, उनका ज्ञान हो, ताकि जो कार्य परमेश्वर ने उनके लिए किया है ना। तो जैसे परमेश्वर ने क्या किया है, अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हमारे लिए उसने सारे पापों को, गुनाहों को, बीमारियों को, शर्मिंदगी को, गरीबी को क्या किया है, ख़त्म किया है। हमारे लिए नहीं है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर के बेटे बेटियां प्रभु में होकर भी प्रभु में विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हालातों में पड़े हैं। क्यों हालातों में पड़े हैं? क्योंकि उन लोगों के पास परमेश्वर का जो सही ज्ञान है, जो सही वचन है, वो उन लोगों के पास ऐसे नहीं है ना। तो हमें परमेश्वर का वचन ऐसे सिखाता है कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से परमेश्वर की प्रजा क्या हो रही है, ऐसे नाश हो रही है ना। क्योंकि जो लोग प्रभु पर विश्वास भी कर रहे हैं, तो नियम क्या है? नियम ये है कि परमेश्वर के ज्ञान का होना जरूरी है ना। तो ज्ञान होने से क्या होता है? ज्ञान होने से परमेश्वर के लोग परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, है ना। चाहे कलीसिया आप देखते हो कि अगर किसी के पास मान लो किसी भी प्रकार का ज्ञान है, मान लो किसी को मोबाइल रिपेयर करने का ज्ञान है, तो अगर किसी के मोबाइल में छोटा सा भी फॉल्ट है तो उन लोगों को तो नहीं पता कि क्या फॉल्ट है, लेकिन जैसे ही हम मोबाइल रिपेयर करने वाले, मतलब उसका ज्ञान रखने वाले के पास जाते हैं, तो तुरंत वो उस फॉल्ट को क्या कर देता है, उस खराबी को क्या कर देता है, वो दूर कर देता है। और तुरंत
तुरंत उसे वो क्या कर देता है, ऐसे ठीक कर देता है ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार मान लो कोई ऐसे बीमार है ना, बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर को अपनी बीमारी को बताता है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ने उसका ज्ञान लिया हुआ है कि इस बीमारी को कैसे चंगा करना है ना, उसने ज्ञान लिया हुआ है। तो उस ज्ञान से क्या देता है, वो फायदा देता है। तो वो ज्ञान क्या देता है, फायदा देने वाला होता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें सिखाया कि अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होएगा तो वो ज्ञान हमारे लिए क्या होएगा, फायदा देने वाला होएगा, है ना। हम तंगियों में जीवन नहीं बिता पाएंगे, हम हालातों में नहीं जीवन बिताएंगे, हम परेशानियों में जीवन नहीं बिताएंगे। हमारा जीवन क्या हो जाएगा, ऐसे चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर का ज्ञान ले लेंगे, है ना, परमेश्वर के वचन में बढ़ जाएंगे, तो फिर वो ज्ञान हमारे लिए लाभ का कारण होएगा। तो उसी प्रकार कलीसिया हम एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों 4 अध्याय 4 का 1 से पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक एक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, मान लो वो अभी छोटा बच्चा है, उसके पास अपने वारिस होने का ज्ञान नहीं है कि मुझे मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या रखा है, मेरे पिता ने ये प्लॉट, ये कोठी, ये घर, है ना, मतलब क्या क्या रखा है, ये गाड़ियाँ, ये सब कुछ मेरे पिता ने, इन सब का वारिस क्या हूँ, मैं हूँ। लेकिन उसको अपने वारिस होने का ज्ञान नहीं है ना। वारिस जब तक वो छोटा बच्चा है तो उसमें और दास में कोई भी भेद नहीं है ना, कोई भी अंतर ऐसे नहीं है, क्योंकि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या ऐसे रखा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। बेशक वो सब चीज उसके पिता ने उसका वारिस बनाया है ना। जैसे वो सारी चीज़ें पिता की हैं, पिता के नाम पर हैं, लेकिन वारिस उसको बना दिया है अपने बेटे को, है ना। अपने बेटे को उन सारी चीज़ों का क्या बना दिया है, वारिस बना दिया है। लेकिन अभी बेटे को कुछ नहीं पता, वो खेलने कूदने में मस्त है ना, उसको कुछ नहीं पता, इन सारी बातों का ज्ञान नहीं है। तो उसमें और दास में, जो नौकर है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। इसी प्रकार पौलुस सिखा रहा है कि मतलब अगर कोई मसीह में आ भी चुका है, प्रभु पर विश्वास भी कर रहा है ना, उसको ये भी पता है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया है ना, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर के वचनों का सही से ज्ञान नहीं है, तो वो भी मतलब हालातों में पड़ा रहेगा, दुखों में पड़ा रहेगा, परेशानियों में पड़ा रहेगा, बीमारियों में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको सही से ज्ञान नहीं है कि ये हालातों के लिए मेरे प्रभु ने क्या किया है ना। इन हालातों को हमारे जीवन से क्या कर दिया, प्रभु ने ऐसे ख़त्म कर दिया। ये हालात, ये परेशानियाँ मेरे लिए नहीं है ना। आगे लिखा, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है ना। जो पिता ने उसके लिए, जैसे वो अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, उसको सही से समझ नहीं है ना, तो वो क्या रहता है, वो अपने पिता के ठहराए हुए संरक्षक, जो पिता ने नौकर चाकर या उसको संभालने वाले लोग ऐसे ठहराए हैं, उन्हीं के, लिखा है, उनके वश में रहता है। जैसा वो उनको ऐसे मतलब रखेंगे वैसा वो ऐसे रहेगा, है ना। लिखा, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, है ना। वैसे ही हम भी क्या थे, जब बालक थे, जब हम ना समझ थे, जब हम बच्चे थे, जब हमें परमेश्वर की बातों का सही से ज्ञान नहीं था, हम भी, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी बालक ही हैं, अभी भी छोटे बच्चे ही हैं, अभी भी प्रभु में होकर उनको परमेश्वर का सही से ज्ञान नहीं है। अभी भी जब वो हालात होता है, आ जाता है उनके जीवन, तो एकदम से घबरा जाते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी सही ज्ञान नहीं है, अभी भी उनकी हरकतें बच्चों वाली ही हैं, है ना। जिस प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो
ऐसे स्कूल में मान लो आपने उसका एडमिशन करवाया है ना, तो एडमिशन करवाया तो जब वो शुरू में पढ़ाई करेगा ABC वो पढ़ाई करेगा तो आपको अच्छा लगेगा देख करके, है ना। लेकिन मान लो वो 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो अभी भी वो ABCD ही पढ़े जा रहा है, तो माँ बाप को कैसा लगेगा? थोड़ी चिंता आएगी, थोड़ी परेशानी होएगी कि अब तो इसको इतने साल हो गए हैं पढ़ते हुए, तो अभी भी ये क्या पढ़े जा रहा है? ये ABC पढ़े जा रहा है ना। तो परमेश्वर भी इसी प्रकार चाहता है, जिस प्रकार एक माँ बाप ऐसे चिंता करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी ऐसे चाहता है कि आप सबके पास वो ज्ञान हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि परंतु लिखा वैसे हम भी जब बालक थे, जब हम भी बालक थे, पौलुस ऐसे अपने बारे में बता रहा है कि हम भी जब बालक थे तो क्या थे? लिखा है तो लिखा तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम बीमारी के गुलाम थे, चिंताओं के, पाप के गुलाम थे, परेशानियों के, हालातों के क्या थे? हम लोग गुलाम थे, क्योंकि हम लोगों के पास ज्ञान नहीं था, है ना। परमेश्वर का सही समझ हमारे पास नहीं थी, है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में भी हम लोगों को परमेश्वर सिखाता है, बार बार अपने ज्ञान के द्वारा सिखाता है, अपने वचनों के द्वारा सिखाता है, अपने दासों को सिखाता है कि ताकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कलीसियाओं को भी सिखाए, है ना, लोगों को सिखाए जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, है ना। तो परमेश्वर चाहता है ये सारा जो ज्ञान है वो परमेश्वर के लोगों के पास ऐसे हो, है ना। तो लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं, संगति में तो आते हैं, हर संडे चर्च में तो आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ आते हैं और जाते हैं, है ना। लेकिन वो वचन को सुनते हैं और वहीं छोड़ करके सारे वचनों को ऐसे चले जाते हैं। फिर जब उनके जीवन में हालात आता है तो वो परेशान हो जाते हैं, है ना। वो चिंता करने लग जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, ऐसे ये कैसे ठीक होएगा, ऐसे कैसे हो गया, है ना। वो एकदम से ऐसे घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वचन, दलेरी वाला वचन आया था, जो पिता ने उनको सिखाया था, वो उन्होंने ऐसे लिया ही नहीं उस वचन को, ना। तो हम एक वचन और ऐसे देखते हैं कलीसिया, हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में ऐसे चलते हैं। इब्रानियों ऐसे 5 अध्याय में हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है कलीसिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन से सिखा रहा है, 5:11 में लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है कि जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, है ना। बहुत सारी बातें जब परमेश्वर बार बार सिखाता है, तो ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका जो कहनी है, लेकिन उनका समझाना क्या है, कठिन है, लेकिन इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, है ना। कई मसीह लोग क्या हैं, मसीह लोग ऐसे ही हैं, अभी तक अन्न खाने वाले नहीं बने, अभी तक क्या है, वो दूध पीने वाले ही बने हुए हैं ना। वो अभी भी क्या है, वचन मतलब जाते हैं संगति में, चर्च में जाते हैं और जाकर के जैसे वचन सुनते हैं तो कई ध्यान नहीं लगाते, कई मन नहीं लगाते, उनके सारे वचनों को दुष्ट ऐसे चोरी करके ले जाता है। तो अभी भी आज तक वो क्या बने हुए हैं, वो अन्न खाने वाले बने ही नहीं, अन्न उनको हजम ही नहीं होता, गहरे वचन उनको समझ में ही नहीं आते, उनकी बुद्धि में ही नहीं आते। अभी भी वो छोटे बच्चों के समान हरकतें करते हैं, दूध पीने वाले बच्चों के समान हरकतें करते हैं। उनको 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता कि बीमारी आने पर हम लोगों को कैसा विश्वास करना है, गरीबी आने पर हम लोगों को कैसा विश्वास करना है, क्या वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है ना।
अगर कोई परेशानी आ गई है, कोई तंगी आ गई है, किसी भी प्रकार का कोई हालात आ गया, तो किन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने वचनों के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पर पौलुस ऐसे सिखा रहा है कि समय के विचार से तो तुम लोगों को क्या हो जाना चाहिए था, जिनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए प्रभु में, लेकिन अभी भी वो हालातों में पड़े हैं, वो परेशानियों में पड़े हैं, क्योंकि अभी भी वो दूध पीने वाले छोटे बच्चे ही हैं। अभी भी उनके पास वचनों की गहराई नहीं है, वचनों की समझ नहीं है, वचनों की नॉलेज नहीं है कि हमें किस प्रकार प्रभु में विश्वास करना है ना। हमारे लिए क्या क्या परमेश्वर में अवेलेबल है, क्या क्या प्रभु ने हमारे लिए अवेलेबल रखा है। एक शांति का जीवन, एक बरकतों का जीवन। कईयों के घर में आज भी बड़ा क्लेश काम करता है, क्लेश का आत्मा काम करता है। उनको नॉलेज नहीं है कि इस क्लेश की आत्मा को कैसे ऐसे डांट कर भगाना है ना। कईयों के जीवन में आज भी दुष्ट आत्मा काम करता है, आज भी व्यभिचार के थॉट्स काम करते हैं, आज भी गंदे विचार उनके जीवन पर हावी हो जाते हैं, आज भी वो व्यभिचार में पड़े हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि हमें इस पाप से कैसे बाहर आना है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लिखा है कि तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी तक क्या चाहिए? दूध ही चाहिए, लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। जो दूध पीने वाला छोटा बच्चा है उसको क्या पता धर्म के वचनों का, है ना। तो लिखा जो दूध पीने वाला बच्चा है ना, उसको धर्म के वचनों की पहचान ऐसे नहीं होती, परमेश्वर के वचनों की पहचान ऐसे नहीं होती। तो लिखा है पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं, है ना। तो जो अन्न है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो सयानों के लिए है, जो वचन को सुनकर बुद्धिमान बनते जाते हैं, उन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते जाते हैं। जो वचनों को अप्लाई करते जाते हैं, फिर उनकी ज्ञान इंद्रियां हालात देख कर के भी नहीं देखती, क्योंकि वो अभ्यास करते करते क्या हो गई हैं? निपुण हो गई हैं, है ना। हालात सुनकर भी वो हालातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां क्या है? आंखें ये ज्ञान इंद्रियां, कान, मुंह ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां, है ना। तो ये हमें क्या देती हैं? संसार का ज्ञान दिखाती हैं, सुनाती हैं, मुंह के द्वारा हम बोल करके बताते हैं इस ज्ञान को। तो ये ज्ञान इंद्रियां हमें हालात दिखाती हैं, कान सुनाते हैं, है ना, मुंह के द्वारा हम हालात के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये ज्ञान इंद्रियां परमेश्वर के वचन सुन सुनकर इतनी निपुण हो गई हैं, अन्न खा खा कर इतनी निपुण हो गई हैं ये ज्ञान इंद्रियां, कि अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में क्या हो गई हैं? ये निपुण हो गई हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमें खुदावंद हमारे जीवन से यही चाहता है कि अब अगर हम प्रभु में हैं तो हमेशा के लिए दूध पीने वाले बच्चे ना बने रहें, है ना। हम अन्न खाने वाले, मतलब समझदार बने, हम बुद्धिमान बने, हम परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखें। अगर कोई हालात आ भी गया है हमारे जीवन में, तो इन हालातों से हमें बाहर कैसे आना है, इसका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। कोई बीमारी आ भी गई है, कोई परेशानी आ भी गई है, तो इससे बाहर कैसे जाना है, तो इनका हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। आपको क्या ये सारा ज्ञान कैसे मिलेगा कलीसिया? जब आप लगातार खुदा की हजूरी में ऐसे आओगे। कईयों को देखते हैं कि कई खुदा की हजूरी में ही वफादारी से नहीं आते, है ना। वो संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, घर के कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। कई घर के काम के चक्कर में परमेश्वर का वचन ही तोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन अपना काम काज करो और 7वें दिन क्या करो? परमेश्वर की हजूरी में आओ। लेकिन कई लोगों का मन ऐसा है कि वो अपने काम के चक्कर में परमेश्वर के संगति में नहीं आते, परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं। जब आप लगातार संगति में ही नहीं आओगे कलीसिया, तो किस प्रकार खुदा का ज्ञान आपके जीवनों में काम करेगा ना। जो मान लो आप महीने बाद आए हो,
है ना। महीने बाद जो आपने सुना वो सारा कुछ भूल गए, आपके दिमाग से सारा कुछ ऐसे निकल गया। तो जब हालात आएगा तो आप भी संसारिक लोगों की तरह क्या हो जाओगे, ऐसे दुखी होगे, हालात में परेशान हो जाओगे कि सलाह ये इसमें हम क्या करें। दूसरों की तरह, संसारिक लोगों की तरह चीखोगे, चिल्लाओगे, परेशान होगे, है ना। लेकिन जो आत्मिक जन है, लोग जो लगातार प्रभु की हजूरी में आता है, जो परमेश्वर के ज्ञान पर चलना शुरू कर देता है ना, तो फिर उसको पता होता है ये हालात आया, ये मेरे लिए नहीं है, ये अभी आउट हो जाएगा, मेरे पास अधिकार है, मेरे को पता है कि इस हालात से कैसे बाहर आना है, मेरे पास इसका ज्ञान है, मेरी ज्ञान इंद्रियां क्या हैं, निपुण है ना, मेरे को पता है कि इस चीज़ से कैसे मुझे बाहर आना है। तो ये सारा कुछ कैसे होएगा कलीसिया, जब हम खुदावन के ज्ञान को अपने जीवन में क्या करते जाएंगे, ऐसे अप्लाई करते जाएंगे। तो कलीसिया, हमारा खुदा भी चाहता है कि आप केवल दूध पीने वाले बच्चे ना रहो, आप परमेश्वर के ज्ञान से अनजान ना रहो, परमेश्वर के वचनों से अनजान ना रहो, परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर हो। ये परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से ना। तो क्योंकि पिता नहीं चाहता कि आप बीमारी में मर जाओ, आप गरीबी में मर जाओ, आप हालातों में पड़े रहो, परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया है ना। तो इसलिए कलीसिया, हमारे पास खुदावन के वचनों का ज्ञान होना जरूरी है। हमें लगातार खुदा की हजूरी में बढ़ना चाहिए, खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, प्रार्थना में ऐसे बाइबल पढ़ने में, क्योंकि परमेश्वर के वचनों का ज्ञान हमें वचन पढ़ने से मिलेगा। जब हम लगातार खुदा के वचनों में समय बिताएंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो हमें खुदावन का क्या मिलेगा, ऐसे ज्ञान मिलेगा। तो इन्हीं ज्ञान के द्वारा हम क्या बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, हम समझदार बनेंगे, जिसके बारे में परमेश्वर चाहता है कि हमें परमेश्वर की सच्चाई, उसका ज्ञान भली भांति हमें उसका क्या हो, ज्ञान हो, हमें पहचान हो ज्ञान की, है ना। भले और बुरे की हमें क्या हो, ऐसे पहचान हो। ये पिता की क्या है, हमारे लिए चाहत है। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है कि आज का जो वचन खुदावन ने दिया है वो आपके जीवन में बहुत बहुत ऐसे कार्य कर चुका है। आपको इन वचनों की समझ आ चुकी है, आपने किस प्रकार परमेश्वर में बढ़ना है, किस प्रकार चलना है। खुदावन ने आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें की हैं। मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है। तो कलीसिया, मैं जिस प्रकार हर बार हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करना है, लगातार इस चैनल को शेयर करना है आगे से आगे। जब भी ये वीडियो आपके पास आती है कलीसिया, तो आपने इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है, लोगों तक पहुँचाना है इस चैनल को, ताकि खुदा का ज्ञान लोगों तक जाए, लोग परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएं, उसके ज्ञान में, समझ में ऐसे बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। अब हम प्रार्थना में चलते हैं कलीसिया। सब अपनी आंखों को बंद करो, अपने मन को परमेश्वर में लगाओ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर। आप महान खुदा हो, आप सामर्थी और जलाली परमेश्वर हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, महान पिता परमेश्वर। मैं तेरे सारे बेटे बेटियों को परमेश्वर जो इस प्रार्थना में शामिल है खुदावंद, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं, हीलिंग के वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं खुदावंद, मैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपती हूँ खुदा। उन सबके जीवन में परमेश्वर तेरा सामर्थी आत्मा कार्य कर चुका खुदावंद। परमेश्वर जो बीमार है, परेशान है, चिंताओं में है खुदावंद, परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा वो हील हो जाए परमेश्वर, वो चंगे हो जाए खुदावंद। तेरी ग्रेस उन पर काम करे परमेश्वर, तेरी सामर्थ उन पर काम करे परमेश्वर। सच में खुदावंद परमेश्वर, मेरा भरोसा है खुदावंद, तेरा सामर्थी आत्मा उनके जीवनों में कार्य कर चुका परमेश्वर। तेरे बेटे बेटियां बीमारियों से चंगे हो चुके पिता, चाहे किसी भी प्रकार का रोग है खुदावंद, परमेश्वर आज खुदावंद तेरा आत्मा उन्हें बीमारी से आजाद कर चुका है खुदावंद। ये मेरा भरोसा है पिता, वो बीमारी के बिस्तर से उठ जाएं, उठकर चलने फिरने लगे परमेश्वर, वो इसी घड़ी हील हो जाए परमेश्वर, इसी घड़ी चंगी हो जाए मेरे खुदावंद। परमेश्वर मेरा भरोसा है खुदावंद, जो इन वर्ड को अपने जीवन में विश्वास से ले रहे हैं खुदावंद, परमेश्वर इसी घड़ी परमेश्वर तेरा सामर्थ का आत्मा उनके जीवनों में कार्य कर चुका है खुदावंद। तेरी ग्रेस उन पर काम कर चुकी है खुदावंद। परमेश्वर मेरा भरोसा है तेरे बेटे बेटियां गवाहियों के साथ आ चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।